हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यार हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग लगभग ख़त्म ही हो चुका है, एक टाइप का बचा हुआ है और एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम लोग एक नया लेक्चर ये लेकर के आए हैं। फंक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही ईजी है। और हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से यार आपका थोड़ा सा याद करने वाला जो पोर्शन आएगा ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे इस चैनल को, ठीक है। या तो आप नए आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ मज़े करें, ठीक है। और यार पढ़ें यहाँ से, क्योंकि नॉलेज जहाँ से भी मिल रहा है ना, तो आपको वहाँ से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और यार मैं ये देख रहा हूँ कि जो एंटरटेनमेंट का चैनल है वो जल्दी ग्रो करता है, टीचिंग वाला नहीं करता है, क्योंकि यार आप लोग थोड़ा सा ना अपने काम से सेल्फिश हो गए हो ना, आई थिंक। तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्या ही जाता है, पैसा थोड़े ना लग रहा है। तो चलो यार सॉल्व करते हैं। एक नया टाइप हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ फंक्शन टाइप, जो इसमें दिया हुआ है। और आई थिंक ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है आपके लिए। तो चलो यार इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34 का फर्स्ट। इफ a इज 3 1 minus 1 2, this is given. Find f of a where fx is equal to x square minus 5x plus 7, x square minus 5x plus 7, this is given. तो समझो यार इस क्वेश्चन को, क्या मतलब है इसका। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एफ ऑफ ए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। सो हमसे डिफरेंट पूछा क्या गया है, एफ ऑफ ए, यानी कि एक्स के जगह पर ए को हमको पुट करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। तो 7 को हम लोग देखो, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख चुके हैं। ए क्या है, मैट्रिक्स है। 5a क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे डिजिट नहीं लिख सकते हैं ना, इसको भी हम लोग एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, आई से मल्टीप्लाई, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट 1 से गुना करने पर क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी नंबर को। तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब देखो, अब तो ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं ना, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत ही सारा क्वेश्चन था इस टाइप पे। तो चलो यार इसको सॉल्व करते हैं, कुछ है ही नहीं। आपको ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। वी हैव ए 3 1 minus 1 2 एंड मल्टीप्लाई विथ ए इज 3 1 minus 1 2। गुना करो यार दोनों को, ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे। 3 3 9 माइनस 1 3 प्लस 2 एंड इस रो को लेंगे, इसको लेंगे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। ये क्या हो जाएगा यार, देखो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो यही है क्या, ए स्क्वायर। अब देखो 5 एक, यानी कि 5 है हमको चाहिए। 5 से सिंपली गुना कर देंगे, 5 है, 5 से गुना कर देंगे सिंपली ए मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 1
-1 2 करो गुना यार, 5 3 15, 5 -5 10, यही आ गया आपका 5 है। और 7 तो पता ही है 7 आई, यानी कि आई जहाँ पे 1 है वहाँ पे 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आई निकल जाएगा। तो सिंपली पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 वी राइट पुट ऑल द वैल्यू इन equation number 1. So put here a square. What is the value of a square? This is a square 8 5 minus 5 3. This is a square and 5a minus 5a. We are going to multiply minus to matrix in the matrix, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और माइनस से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5a में। तो 5a ये है मेरे पास -15 -5 5 -10 दिस इज 5 -5 है प्लस 7 आई 7 0 0 7 दिस इज एंड सॉल्व दिस वन एंड गेट आंसर। 8 7 15 -15 0, देखो 5 -5 कैंसिल 0, 5 5 कैंसिल एंड हियर 0, दिस इज -7 to 7 cancel, this is going to be 0 and this is the answer of this question. This is 0 matrix, this is answer of this question. This is very easy question यार। तो हम लोग इसको क्यों सॉल्व किए, क्योंकि ये फंक्शन के बेस पे दिया हुआ था ना, ये फंक्शन पूछ रहा था आपको, एफ ऑफ ए पूछ रहा था। तो ये मेरे पास क्या आया, दिस इज द एफ ऑफ ए हियर, हेंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। वी आर वेरीफाई टू दिस आंसर राइट और रॉन्ग। एक मिनट, question number 34 for 1. Yeah, this is right answer. 0 matrix is the answer. So यार आपको यह समझ में आ गया होगा कि फंक्शन वाला हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी यार, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था, उसमें हम लोग ए का जो वेरिएबल है उसको पुट किए। ये मेरे पास मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई किए, बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी चार लो यार, देखते हैं कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हमको मिलता है तो वो आपको सॉल्व करा के देते हैं। कुछ डिफरेंट मिल जाए शायद मेरे को मिल जाए, क्या मिल रहा है, मिल रहा है क्या, या मिल गया आई थिंक। 34 का थर्ड नंबर, 34 का थर्ड नंबर कराते हैं। ये आपको ना क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए यार, बहुत ही ईजी है। अगर नहीं आता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट में जा कर के आपको लिखना है कि भाई ये मेरे को नहीं आया समझ में, ठीक है। $34 of third number, 34 of third है 34 third number here given if a is equal to 1 to 2 1 to 2 1, f of x is x square minus 2x minus 3, of x is x square minus 2x minus 3। आई होप कि मेरे से सही लिखा गया होगा, 2x minus 3, सो दैट f of a is equal to 0, सो दैट दिखाओ मुझे f of a is equal to 0, यह प्रूव करने बोल रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे यार इसमें, कुछ नहीं करेंगे भाई, तो करेंगे क्या कुछ की जगह पे, चलो देखते हैं। अरे यहाँ पे आपको f ऑफ x दिया हुआ है, ये एक क्या बोलते हैं यार इसको, भूल गए, इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि दिखाओ मुझे f ऑफ a 0 होगा। तो चलो यार इसी पे चलते हैं, ये बोल रहा है तो
पहले तो देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये दिया हुआ है, और हमको चाहिए एफ ऑफ ए, इसको हमको 0 बनाना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i। आपको पता है आई से क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 2/2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे चलो हम 2 लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर कह रहा है 0 होना चाहिए, दिखाओ मुझे। तो चलो ये LHS हो गया, LHS को लिखते हैं, वी टेक LHS। We have to find a square because a is given and a square is not given. So we know how we find the value of a square. Simply multiply a into a, that is a square. A square is equal to a into a. We know. Yeah. मस्ती चल रहा है ना यहाँ पे। 1 2 2 1 multiply by 1 2 2 1. We know how we perform matrix multiplication operation. We multiply this row and this column. 1 into 1 1 plus 4, and this column 2 plus 2, yeah, this row, this column 2 plus 2, 4 plus 1. This is going to be 5 4 4 5. This is a square. Now we have to find minus 2a. So simply we find 2a. 2a means simply multiply 2 by matrix A. 2 in matrix A. So multiply करो यार, इजी है। ये मेरे पास ये है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 4 4 2. This is 2a. This is 2a. We have another method. We have to find minus 2a. So multiply minus in all the elements of 2a. Minus 2, minus 4, minus 4, minus 2. This is minus 2a. And plus बोल रहा है ना, 3i. Simply multiply 3 in the identity matrix of order 2 by 2. So 3 0 0 3. This is 3i. And 3i minus 3i. What is the meaning of minus? Minus में multiply all elements in this matrix. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यार सारे में, 0 में करेंगे क्या कुछ होगा क्या, नहीं होगा भाई। तो चलो पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो चलो a square, what is the value of a square, 5 4 4 5, 5 4 4 5. This is a square. एंड माइनस हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2a माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2, दिस इज, एंड प्लस 3i हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस 3 0 0 माइनस 3, यार आ जाएगा ना आंसर। या देखो माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 plus 5 getting 0 and all are 0. चेक करो यार, सब कोई 0 ही आएगा। तो हमको क्या मिल गया भाई यहाँ पे, hence f of a is equal to 0, और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे proved। या हो गया ये सॉल्व, बहुत ही इजी था यार, आपको मज़ा ही आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना इजी सवाल। तो देखो आपके लिए सेम क्वेश्चन है भाई ये सब। 35 में क्या बोला गया है, 3a स्क्वायर माइनस 2b, ए गिवन बी गिवन, ये करना क्या है इसमें, बहुत ही ईजी है। 2 नंबर बहुत ही ईजी है। एंड फिर वही 36 फंक्शन पे दिया हुआ है, स्क्वायर निकालना है, 3/3 मैट्रिक्स है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। 3/3 का आपको मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में क्यों पूछेगा यार आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है ना, जनरली नहीं पूछा जाता है 3/3, और मल्टीप्लाई में इस तरह से फंक्शन में बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर भी आप लोग सॉल्व करें उसको, ठीक है, सॉल्व करें आप, क्योंकि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा उससे। तो ये ख़त्म होता है यहाँ पे टाइप, ठीक है।
यानी कि आपका एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म होता है। एक आपके पास बचा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन, वो एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन आता है उस पर। 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक 2004, 6 और 5 में 3 बार पूछा हुआ है। तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें अच्छा ही लेवल है, ठीक है। कुछ है नहीं, बस यार प्रोसेस देखना, उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपका ये ख़त्म होता है, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और बढ़ेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। ये आपका टास्क है, और आपका टास्क क्या है, रिवीजन करना है प्रॉपर वे में, बिकॉज रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी फॉर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर लर्निंग प्रोसेस। या ना, तो आपको यार रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ना आप जो पढ़े हैं वो भी अगर आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। एक्चुअल में होता ये है, स्टूडेंट पढ़ तो सब कुछ लेता है बट एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है, प्रॉपर रिवीजन नहीं होने के कारण, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होने के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने के कारण। तो आपको वो सब माइनर मिस्टेक नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। ओके, सो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप का जो नंबर दिया हुआ है, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 6207734941। दिस इज मी, जयराम सिंह। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं, आपका प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर टाइप करें। तो चलो यार, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग मस्ती करेंगे लेक्चर को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। होली आने वाला है, आप लोग मस्ती करिए, पढ़ाई करिए साथ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।